से गालियां दे रहे हैं भाई, बीच मैच में गालियां दे रहे हैं, जब रन नहीं बन रहे हैं, जब विकेट नहीं गिर रहे तब गालियां दे रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के प्लेयर को भेज रहे हैं, जाओ टावल उड़ लेता भाई और गाली देते रहता। आपने बहुत पुराना वीडियो भी रहेगा, एक MS धोनी ने कैच छोड़ दिया था, उसको खुद छुट्टा गाली दे रहा था आशीष नेहरा। तो भाई और जो गिल साहब है भाई ने 6 बॉलर का यूज करा, उसके बावजूद भी है कि जो पंजाब की टीम को रोक नहीं पाया। तो भाई पंजाब बल्ले बल्ले हो गया पंजाब का। देखने वाली बात है कि जो गिल है वनडे के कप्तान है, उस टीम को GT की टीम को नेतृत्व कर रहे हैं। उनको श्रेयस अय्यर ने ये कि फर्स्ट जो एलिमिनेटर था उसमें भी हराया था, उसके बाद जो दूसरा आज हुआ मैच अभी हाल ही में हुआ उसमें भी हरा दिया। तो भाई यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेमेंद्र क्रिक टॉक पर। और भैया जो कल का मैच हुआ गुजरात वर्सेस पंजाब 11, तो क्या खतरनाक मैच था। और जो गुजरात ने जो शुरू की इनिंग खेली थी, लग रहा था कि बहुत ही अच्छे रन बनाएंगे क्योंकि पावर प्ले में 50 से ज्यादा रन बन चुके थे और वहां पर गिल और बटलर दोनों थे। लेकिन ये है कि जो टीम है गुजरात वो बिखर गई और भैया जो पंजाब ने काम करा है वो काबिल तारीफ है और पंजाबियों की बल्ले बल्ले हो गई है। पहला मैच पंजाबी जीत चुके हैं और लगातार 6 सीजन में पहला मैच लगातार पंजाब जीत रहा है और ये बेहद ही अच्छा है। और लास्ट सीजन भी गुजरात के खिलाफ ही पंजाब ने पहला मैच जीता था और फाइनल तक गई थी। तो ये और ही खुशी की बात है कि लास्ट मैच में भी हम गुजरात के खिलाफ जीते थे, वो अहमदाबाद का मैच था और इस बार हम मल्लापुर में जीते हैं। जो चारों तरफ श्रेयस अय्यर की तारीफ हो रही है कप्तानी के रूप में, क्योंकि उन्होंने 5 बॉलर से ही जो ऐसा रोटेशन करा कि गुजरात की टीम को उन्होंने फंसा लिया अपने जाल में। तो यही कि भैया अपने सरपंच साहब ने कमाल कर दिया। लेकिन थोड़ा सा दुख भी है कि भाई की चोट लग गई हाथों में, जो है कि कूपर कॉनली ने इतना तेज शॉट मारा कि उनके कोहनी के बाएं तरफ लगी और वो वहीं पर इंजर्ड होकर लेट गए। तो थोड़ी सी चिंता का विषय है क्योंकि भैया हमारे श्रेयस अय्यर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा रहेंगे आने वाले वर्ल्ड कप में जो 2027 वर्ल्ड कप है और वो चौथे नंबर पे खेलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम के लिए भी। तो भैया श्रेयस अय्यर को हम हल्के में नहीं ले सकते कि उनको कुछ इंजरी हो और वो उनका जो है हेल्थ है और जो फॉर्म वो खराब हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बेचारे जूझते आ रहे हैं इंजरी से। ऑस्ट्रेलिया में जब खेल रहे थे तो कैच लेते लेते गिर गए। तो भाई जो श्रेयस अय्यर के साथ है लगातार ये ट्रेजेडी चलती रहती है। जब वो दिल्ली के कप्तान थे तब उनको इंजरी हुई थी कैच लेते वक्त, तो उसके बाद उनका जो शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो सर्जरी हुई और 6 महीने वो बेड रेस्ट रहे और वहां से भी जो है कि उन्होंने IPL नहीं खेला। लेकिन बंदे पैदा में वापिस आए और ये कि उनको दिल्ली की कप्तानी नहीं मिली, ड्रॉप हो गए। उसके बाद उन्होंने KKR ने खरीदा और KKR को उन्होंने सीजन जिताया और जो है कि उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। ये कि भैया वो गंभीर बाबू ले गए, जो गंभीर बाबू मेंटर के तौर पर जो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ थे, लेकिन वहां तो नहीं जीते थे। लेकिन कोलकाता में आए तो वहां श्रेयस अय्यर भी थे, तो क्रेडिट उनको भी मिलना था कि भैया उनकी कप्तानी में जीते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा जिता रहे तो उनको ड्यू क्रेडिट तो मिलता है कि कोच को दे देते। कोच का तो नाम भी नहीं पता रहता कि कौन है उस टीम का कोच। लेकिन यहाँ पर यह है कि भैया गंभीर प्लेयर है, इस वजह से थोड़ा सा क्रेडिट ज्यादा बढ़ जाता है, कोच के रूप में आया रिटर्न। तो ये है कि श्रेयस अय्यर को जो क्रेडिट मिलना था वो मिला नहीं, तो इसके लिए बहुत ही दुखी है सभी जगह। लेकिन ये है कि पंजाब में जब से आया तो क्रेडिट मिल रहा है। और कल जो मैच हुआ उसकी तो बात ही अलग है। जो जॉस इंग्लिश चकमा देके गए थे पंजाब वालों को कि भैया मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं 2 मैच के लिए ही अवेलेबल हो पाऊंगा, लेकिन भाई इतना चतुर निकला कि भाई ने गया और ऑक्शन में अपना नाम वापस डाल दिया और अब उसको 8 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। तो भैया तेज दिमाग का निकला जो जॉस इंग्लिश है, चतुर निकला। भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी भली हमारी पंजाबी टीम को छोड़ के गए थे। लेकिन ये है कि भरपाई हो जाती है। रिकी पॉन्टिंग जो हमारे पंटर साहब है वो है दिमाग के तेज, उन्होंने लाया भैया 21 साल का नौजवान कूपर कॉनली, जो बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है। यदि बॉलिंग कर लेगा तो मैक्सवेल की जगह तो काम करते थे वो कर लेगा, और जो हमारे बैटिंग में तो जॉस इंग्लिश का काम कर ही रहा है। और क्या शानदार कल की पारी रही, उन्होंने फैन बना लिए सभी लोगों को। और ये है कि लेकिन मुझे लगा था कि अय्यर को आना चाहिए था 1 डाउन पे तो और ज्यादा बेटर रहता। लेकिन चलो ठीक है, कूपर कॉनली नया एक्सपेरिमेंट था कि जॉस इंग्लिश की जगह भेजा। लेकिन यहाँ पे मेरे को जो है कि रिकी पॉन्टिंग की भी थोड़ी चालाकी कह लो या कुछ कह लो, लेकिन एट द एंड वो पंजाब के बेटरमेंट नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को प्रमोट करते हैं। अब जैसे अय्यर से पहले कूपर कॉनली को भेजा, उसके बाद एक बार्टलेट है वो भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन है। तो यही कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी तो भरे पड़े हैं, लेकिन यही कि हाँ मार्को एंसन की गेंदबाजी, उन्होंने भैया 22 या 20 रन दिए। उसके बाद चहल को नहीं भूल सकते, लगातार बहुत अच्छी बॉलिंग करी और जो है कि गिल और बटलर दोनों को फंसा लिया अपने गुगली है। तो ये है कि चहल भैया पुराना चावल होते जा रहा है, लेकिन ये है कि अपनी गुगली से अच्छे अच्छे खिलाड़ी को फंसा रहा है। और मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कप्तानी की, जो गिल साहब है। गिल भाई इंडियन टीम के वनडे टीम के कप्तान है, लेकिन जो IPL की कप्तानी है वहां पर अच्छे से कर नहीं पा रहे। इसी वजह से देखो, एक तो स्ट्राइक रेट कम था भाई का, इसलिए जब चयन हो रहा था जब उसमें उप कप्तान ना दिया था गंभीर ने। लेकिन ये कि चला 130 के स्ट्राइक रेट से खेले तो बाहर हो गए,
उसके बाद कल के मैच में उन्होंने कप्तानी ऐसी गंदी करी कि क्या बोले आप, जब प्रसिद्ध कृष्णा जो कि फास्ट बॉलर है और पिछले आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट टेकर 25 विकेट लिए थे उन्होंने लास्ट 2025 वाले सीजन में, और हाईएस्ट विकेट टेकर थे और पर्पल कैप होल्डर थे, उनको भाई वो 12वें ओवर में लाए। तो कैसी कप्तानी, मतलब आप जो प्रीमियम बॉलर आपका फास्ट बॉलर उसको आप 12वें ओवर में ला रहे हो और वो आपको मैच में वापस ला रहा है। उसके बाद देखो वहीं से मैच पलटा और पंजाब थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन ये कि हाँ ऊपर कॉर्नली वहां पर मौजूद था और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भाई प्रीसर में तो निखर ही जाते हैं और बार्टलेट ने सही साथ दिया और रन बना दिए और मैच जीत गए। 5-6 बॉल रहते हुए पहले मैच जीत गया। तो यही यहाँ पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, उन्होंने केवल 5 बॉलर से ही जो है टीम को रोटेट करा बॉलिंग को और मैच को अच्छे से निकाल ले गए। और जो गिल साहब है भाई ने 6 बॉलर का यूज करा, उसके बावजूद भी है कि जो पंजाब की टीम को रोक नहीं पाया। तो भाई पंजाब बल्ले बल्ले हो गए पंजाब का। तो ये कि भाई पंजाबियों की बात अलग है और इस बार फुल सपोर्ट है पंजाब की टीम का, तो जीतना चाहिए पंजाब ने। और क्या मैच हुआ, और अगला मैच चेन्नई के साथ है, तो अब देखते हैं चेन्नई के साथ क्या मैच खेलता है पंजाब। और इस बार चेन्नई में मैच है और चेन्नई में अक्सर पंजाब की टीम बहुत ही शानदार प्रदर्शन करती है। तो ये है कि और इस बार मैं चाहूंगा कि श्रेयस अय्यर का जो है वो हैंड ठीक हो और वो वन डाउन आए और जो नंबर 3 की पोजीशन है वो मिले। और यहाँ पर कप्तानी के दरवाजे वो बराबर खोल रहे हैं इंडियन टीम के, क्योंकि जो हमारे सूर्या बाबू है वो कप्तानी तो ठीक है कर ले रहे, लेकिन ये है कि उनका फॉर्म चल नहीं रहा है। वर्ल्ड कप ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जीता है, पूरे बाकी प्लेयर ने जीता, लेकिन कप्तानी बाहर जब तुमको भाई कोच बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये चेंजेस लाओ वो चेंजेस लाओ, तो भाई क्या तुमने एक गाइडेंस रख लिया है कि ये बटन दबाया कप्तान का तो ये बॉलिंग चेंज आ गया, वो बटन दबाया तो वो चेंज आ गया। भाई कप्तान है, इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए ना बड़े मैच में, क्यों खुद निर्णय ले और अच्छे से बॉलिंग को रोटेट करे, किसके खिलाफ क्या रणनीति। यदि कोच बार बार उसको बताएगा तो कैसे काम चलेगा। और गंभीर बाबू में ही ज्यादा चलेगी, बार बार उनको बताते रहते हैं कि भाई ये चेंजेस लाओ वो चेंजेस लाओ। भाई जब टीम डिस्कस होता है, टीम मीटिंग होता है, उसके पहले कर लो, लेकिन ये कि बाद में भी लगे हैं। अब आप फील्डिंग में कर रहे हैं और अपना जो कप्तान है वो अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, लेकिन बाहर से चुन मची रहती है। वैसे ही आशीष नेहरा है, बाहर से गालियां दे रहे हैं भाई, मैच में बीच मैच में गालियां दे रहे हैं, जब रन नहीं बन रहे हैं, जब विकेट नहीं गिरे तब गालियां दे रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के प्लेयर को भेज रहे हैं, जाओ टावल उड़ लेता भाई और गाली देते रहता। आपने बहुत पुराना वीडियो भी रहेगा, एक MS धोनी ने कैच छोड़ दिया था, उसको खुद छुट्टा गाली दे रहा था आशीष नेहरा। तो भाई ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं बनती है कि आप गाली दे रहे हो दूसरे प्लेयर को, ये कि फिर गाली देते हो और हाईलाइट होते हो तो फिर गाली खाते भी हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो हमारे वैशाख है वो क्या वेरिएशन लाते हैं बॉलिंग में, तो क्या कटर मारते हैं, शॉर्ट पिच बाउंस मारते हैं, तो भाई बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हैं। ये कि पंजाब की बैटिंग भी अच्छी है और बॉलिंग भी अच्छी है। बस ये कि जो निहाल वडेरा और शशांक सिंह है वो थोड़े से ठीक ठाक तरीके से खेले तो बहुत बेटर होगा। वैसे बल्लेबाजी नीचे तक है, ऊपर से प्रियांश अय्यर, अब सिमरन है, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, कूपर कॉनली है, उसके बाद निहाल वडेरा है, शशांक सिंह है, मार्को यानसन है, उसके बाद स्टॉइनिस है और बार्टलेट ने भी कल छक्का मार के बता दी कि भाई मैं भी बल्लेबाजी कर सकता हूँ। तो बस चहल और अर्शदीप 2 ही बचते हैं नीचे से, जो कि और एक वैशाख जो 3 बॉलर है, प्री बॉलर वो नहीं बचते हैं, बाकी सबको बैटिंग आती है। तो भाई पंजाब की टीम है तो तगड़ी। तो देखते हैं मैच में क्या होता है। और आपने नोटिस करा कि चारों मैच वो टीमें जीती जिसने उन्होंने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करी, गेंदबाजी करके एक टोटल पर रोका है और फिर चेज करा है। तो ये अच्छी बात है कि भाई आईपीएल में ऐसा हो रहा है। लेकिन इंडियन टीम तो जो अभी हाल ही में देखा गया था भाई 250 रन लगाओ बोर्ड पे और अगली टीम को प्रेशर में लाओ और मैच जीतो। लेकिन ये कि वो पाटा पिच होती थी। अब मुल्लापुर की पिच ऐसी भाई वहाँ पे कुछ भी होता है 160 170 बना दे गए तो वहाँ पे है कि टीम डामाडोल हो जाती है। तो ये है कि ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पर बैलेंस दिखा, बैटिंग बॉलिंग दोनों में बैलेंस दिखा कि जो मुल्लापुर की पिच है वो स्लो पिच थी, इसमें की पाटा पिच नहीं थी कि जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो जाए, ऐसा नहीं थी। पाटा पिच नहीं थी, ये कि वहाँ पे बॉल स्लो हो रहा था और रुक के आ रहा था। तो जिसके कारण ये है कि देखा होगा आपने जो कूपर कॉनली उसने भी राशिद खान ने उसको रुका, होल्ड हुआ, फिर छक्का मारा 103 मीटर का। तो क्या शानदार छक्का था। तो ये है कि बहुत मजा आया मैच में। और ऐसा मैच जो है कि अंतिम ओवर तक जाता है तो मजा आता है। लेकिन ये है कि हाँ पंजाब बहुत ही कंफर्टेबली जीत रही थी। और एक और चीज यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो गिल है वनडे के कप्तान है, उस टीम को जीटी की टीम को नेतृत्व कर रहे हैं। उनको श्रेयस अय्यर ने ये है कि फर्स्ट जो एलिमिनेटर था उसमें भी हराया था, उसके बाद जो दूसरा आज हुआ मैच अभी हाल ही में हुआ उसमें भी हरा दिया। तो भाई यहाँ पर ये बात तो पक्की है कि जो गिल से अच्छे कप्तान श्रेयस अय्यर है। अब वनडे में क्या देखते हैं, गिल को ही रहने देंगे या श्रेयस अय्यर को लेके आएंगे। भाई 3-3 अलग अलग डिफरेंट टीम को कप्तानी के तौर पर वो फाइनल में ले गए। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इस बार श्रेयस अय्यर ने पंजाब को जिता दिया तो भाई कोई रोक नहीं सकता कि उनको वनडे टीम की कप्तानी और 2020 टीम की कप्तानी मिलेगी। मुझे लगता है कि गिल केवल टेस्ट में कप्तानी डिजर्व करते हैं, उसके बाद वनडे और 2020 में तो डिजर्व नहीं करते। 2020 से तो जनरली बाहर ही है वो। लेकिन ये कि हाँ अय्यर यहाँ पर दरवाजा खटखटा रहे हैं कप्तानी का, इंडियन टीम की कप्तानी का। अब देखते हैं ये सीजन कैसा रहता है। एक तो बेचारे को 2020 में भी रखा, खिलाया नहीं। अब ये कि चलो देखते हैं इस मैच के बाद क्या रूप बदलती है किस्मत। और चेन्नई में तो बल्ला चलते ही भाई का। देखते हैं नेक्स्ट मैच क्या होता है और मिलते हैं नेक्स्ट मैच के बाद दोस्तों। थैंक यू ऑल।
और सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।